नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल काव्यांजलि में। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर गोविंद अमृत की लिखी हुई 2 कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि उनके काव्य संग्रह दिशाएं बदलती हैं से ली गई हैं। इन कविताओं में डॉक्टर साहब ने समाज में बढ़ते हुए आडंबरों पर अपनी ओजपूर्ण कविता के माध्यम से तीखा कटाक्ष करते हुए उसके मंगलकारी परिवर्तन की कामना की है। उनकी पहली कविता है यज्ञों की आस्था। उसमें वे कहते हैं कि अपनी धर्म ध्वजा लहराने को समाज यह कोटि कोटि यज्ञों का नृत्य सजन करता है। अपनी धर्म ध्वजा लहराने को समाज यह कोटि कोटि यज्ञों का नृत्य सजन करता है और देकर आहुति व्यर्थ करोड़ों मन अनाज की भूखे जीवित जर्जर मानव को छलता है। पुण्य दिला पाएगी क्या? सवाल पूछते हैं समाज से कि पुण्य दिला पाएगी क्या यज्ञों की आस्था, जब समाज का एक अंग भूखा मरता है और आ पाएगी शक्ति कहां से शिथिल राष्ट्र में, चतुर्थांश जब इसका यज्ञों में जलता है। और इसी तारतम्य में जो दूसरी कविता है उसका जो शीर्षक है वह है मरण हुआ ऋण के आंगन में। और वो कहते हैं कि लोग निरंतर पुण्य कमाने बड़े बड़े तीर्थ जाते हैं। लोग निरंतर पुण्य कमाने बड़े बड़े तीर्थ जाते हैं, पर छोटे हर घर का आंगन मुझे अमरकंटक लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित एक छोटा तीर्थ स्थल है, जो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और डॉक्टर साहब का जन्म जो है इसी नर्मदा क्षेत्र में हुआ था। तो उन्होंने अपनी इस कविता में जो है अमरकंटक का जिक्र करते हुए एक तीर्थ स्थल की तरह उन्होंने कहा है कि लोग निरंतर पुण्य कमाने बड़े बड़े तीर्थ जाते हैं, पर हर छोटे घर का आंगन मुझे अमरकंटक लगता है। और होती क्या है मुझे ज्ञात है कठिन अभावों की मजबूरी। होती क्या है मुझे ज्ञात है कठिन अभावों की मजबूरी, इसीलिए रहती है मेरे पास सदा गांवों की दूरी। और आगे कहते हैं कि नफरत की स्याही से चाहे कोई महाकाव्य लिख डाले। नफरत की स्याही से चाहे कोई महाकाव्य लिख डाले, संवेदन का एक वाक्य लिख लेना मुझको व्रत लगता है, पर हर छोटे घर का आंगन मुझे अमरकंटक लगता है। वे आगे कहते हैं उपग्रह के उपकरण सभी हैं करते आज गगन की बातें। उपग्रह के उपकरण सभी करते हैं आज गगन की बातें, किंतु विरासत में है इनको मिली पूर्वजों की सौगातें। भोलेपन में निश्चल श्रम की सीमित इच्छाओं के आगे। कितनी बढ़िया पंक्ति है। भोलेपन में निश्चल श्रम की सीमित इच्छाओं के आगे देवों का स्वर्गिक वैभव भी मुझको महज नरक लगता है, पर हर छोटे घर का आंगन मुझे अमरकंटक लगता है। कितना शोषण होता है, कितनी उपेक्षा होती है समाज में, उसको लेकर के डॉक्टर साहब कहते हैं कि कठिन उपेक्षाओं को सहते पहुंच गया श्रम चौथेपन में। कठिन उपेक्षाओं को लेकर पहुंच गया श्रम चौथेपन में, लेकर आस्थाओं को जन्मा मरण हुआ ऋण के आंगन में। शोषण की ईंटों से कोई महल गगन चुंबी रच डाले। शोषण की ईंटों से कोई महल गगन चुंबी रच डाले, पर मुझको तो इस धरती से छोटा अंबर तक लगता है, पर हर छोटे घर का आंगन मुझे अमरकंटक लगता है। और वो आगे कहते हैं
खत्म न होंगी पिछड़ेपन की जब तक प्रचलित सत्य कथाएं, खत्म न होंगी पिछड़ेपन की जब तक प्रचलित सत्य कथाएं, मेरे लिए निरर्थक साथी सभी भोग की सुख सुविधाएं। जिन सुविधाओं को अपना कहे हथियाया है एक वर्ग ने, जिन सुविधाओं को अपना कहे हथियाया है एक वर्ग ने, उन सब पर पहले तो मुझको केवल श्रम का हक लगता है, पर हर छोटे घर का आंगन मुझे अमरकंटक लगता है, पर हर छोटे घर का आंगन मुझे अमरकंटक लगता है। अगर आपको ये कविताएं पसंद आई हो, प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में शेयर करें और इसका आनंद लें। धन्यवाद।